नमस्कार दोस्तों, आप रोज टीवी चैनल्स पे या किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई नई कंपनी की लिस्टिंग हुई है। बट कभी आपने ये सोचा है कि ये लिस्टिंग के लिए उस कंपनी को कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करने होते हैं, कौन सी वो बातें होती हैं जो इनको लिस्टिंग से पहले पूरी करनी होती है। इन सभी को डिटेल में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। में लिस्टिंग से पहले कंपनी को जो पहला क्राइटेरिया होता है वो उस कंपनी को 10 करोड़ की पेडअप कैपिटल होना चाहिए। स्वाभाविक है, जो मार्केट में नए हैं उनके माइंड में डाउट आएगा, सर ये पेडअप कैपिटल क्या होती है। पेडअप कैपिटल को हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। कंपनी जब भी कोई कंपनी नई स्टार्ट होती है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। उस कंपनी में इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के बदले उनको शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। ये शेयर्स किसी न किसी फिक्स प्राइस पर इश्यू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ कंपनी है, उसको जब स्टार्ट किया जाता है तो टोटल 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के भाव पर इश्यू किए गए। जब इन टोटल 1 लाख शेयर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो 10 लाख रुपए निकल के आता है उसको हम पेडअप कैपिटल कहते हैं। इस पेडअप कैपिटल का यूज कंपनी के जो डायरेक्ट ऑपरेशन है, जैसे कंपनी के लिए कोई मशीनरी लेना हो, कंपनी के लिए कोई बिल्डिंग बनवाना हो, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। सेकंड क्राइटेरिया है कि कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। नेटवर्थ का मतलब है कि इस कंपनी के पास में जो भी टोटल असेट्स हैं, जब इसकी लाइबिलिटीज में से माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। असेट्स का मतलब कंपनी के पास में कोई फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। और लाइबिलिटीज का मतलब कि कंपनी के पास में कोई लोन्स है या कंपनी ने किसी से उधार में पैसा ले रखा हो। तो जब आप इस असेट्स को इस लाइबिलिटी से माइनस करेंगे तो आपके पास में ये नंबर्स पॉजिटिव में होने चाहिए। इसी को हम नेटवर्थ कहते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है कि कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, अर्थात कंपनी पिछले 3 साल से मुनाफे में होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी नेगेटिव में है अर्थात लॉस में है तो ये कंपनी लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। चौथा क्राइटेरिया है कि कंपनी के किसी एक प्रमोटर का कंपनी के बिजनेस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवा क्राइटेरिया है कि किसी एक प्रमोटर का लिस्टिंग के बाद में टोटल शेयर कैपिटल में 20% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लास्ट क्राइटेरिया है कि किसी भी प्रमोटर पर बैंकरप्सी के लिए किया गया केस में उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये टोटल 6 क्राइटेरिया है जो किसी भी कंपनी को लिस्टिंग के लिए कंपलसरी होते हैं। ये मैंने जो 6 क्राइटेरिया बताए हैं, इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013, सेबी रेगुलेशन 2015 एंड NSE और BSE की जो लिस्टिंग के रिगार्डिंग रूल्स हैं इनको भी ध्यान में रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी नई कंपनी शेयर मार्केट में कैसे लिस्ट होती है, इसके लिए कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इन सबको मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगर आपको इसी तरीके से शेयर मार्केट को आसान शब्दों में सीखना है तो इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए एंड उन लोगों तक शेयर करिए जो रियल में शेयर मार्केट को आसान शब्दों में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एंड अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।